राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की मांग 2 साल से हो रही है, क्योंकि 2 साल से चुनाव यहाँ पर नहीं हो रहे हैं। जब बीते कांग्रेस की सरकार थी, जाने ही वाली थी, तो अशोक गहलोत ने यह बोल के बंद कर दिया कि छात्र संघ चुनावों में बहुत ज़्यादा जो है वित्तीय व्यय होता है इस तरह का। और उसके बाद जब बीजेपी की सरकार भी आई, लेकिन चुनाव राजस्थान में नहीं हुए और छात्र राजनीति जो है मूल जड़ भी होती है। ऐसे में अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन यहाँ पर किया गया, लेकिन इस बार आज जो विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों द्वारा जो प्रदर्शन किया गया वो एक अलग तरीके का था, जहाँ पर अदालत लगा करके, यानी कि जहाँ न्याय का मंदिर होता है कोर्ट, और उसके बाद अदालतें जहाँ पर लगती है तो वहाँ सुनवाई सबकी होती है। तो उस तरीके से किया गया। हम बातचीत करेंगे उन स्टूडेंट से, किस तरह का आपने एक नया जो डेकोरम है वो तैयार किया है प्रदर्शन का। देखिए मैडम, पिछले 2 सालों से छात्र संघ चुनाव पर रोक लग रखी है और विभिन्न छात्र नेता अलग अलग माध्यम से छात्र संघ चुनाव की बहाली के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। हम विधि के छात्र होने के नाते न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से सरकार के समक्ष सभी चीजें छात्र संघ चुनाव के पक्ष में तथा विपक्ष में दलीलें पेश कर कर हमारे न्यायाधीश ने फैसले के माध्यम से हम चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। अब आम छात्र जाग चुका है, ये कक्षा से लेकर सड़क तक संघर्ष करने के लिए तैयार है। किस तरह का, जब आपने यहाँ पर अदालत लगी तो सुनवाई किस तरीके की? देखिए, पहले याचिकाकर्ता अधिवक्ता के रूप में मैं छात्र नेता अरविंद नागल राजस्थान विश्वविद्यालय से एक विधि का छात्र हूँ। मैंने दलील पेश की थी, उसमें फिर हमारे भाई घनश्याम भाई जो भी विधि के छात्र हैं उन्होंने सरकार का पक्ष रखा और विश्वविद्यालय प्रशासन में हमारी बहन कंचन ने अपना पक्ष रखा। उसके साथ सरकार की तत्कालीन सरकार, जब छात्र संघ चुनाव बंद हुए थे, अश्विनी चौधरी ने अपना पक्ष रखा। उसके बाद बीजेपी के जो नेता है, वर्तमान सरकार है, उसमें अजय जोलिया ने अपना पद रखा। और उसके साथ तीसरे फ्रंट के रूप में जो युवाओं की और छात्रों की पार्टी उभर के आई है आरएलपी, उसका पक्ष हमारे भाई राहुल ने रखा। और इन सभी तर्कों के माध्यम से आम छात्र का भी पक्ष रखा गया। उन तर्कों के माध्यम से हमारे न्यायाधीश ने छात्र संघ चुनाव की बहाली में एक अच्छा फैसला सुनाया है। और हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव बहाल कर दिए जाए, वरना हमारे पास और भी तरीके हैं छात्र संघ चुनाव बहाली कराने के। बिल्कुल, देखिए आप न्यायाधीश थे, किस तरह का फैसला दिया फिर आपने? मैंने दोनों पक्षों को सुना और इनके द्वारा दी गई जो दलीलें और तथ्य है उनकी समीक्षा की, उनका अवलोकन। दोनों दलीलें अलग अलग थी, किस तरह की? दोनों की थी। सरकार के द्वारा जो ये लगाया गया था, सर्वप्रथम ये लगाया था कि इसका कोई संवैधानिक महत्व नहीं है, ऐतिहासिक महत्व नहीं है। उन्होंने बाद में बताया सामाजिक महत्व भी नहीं है और एक चुनाव ही छात्र लोकतंत्र में आने के लिए एक चुनाव ही माध्यम नहीं होता, अन्य तरीकों से भी छात्र भूमिका निभाई जा सकती है। और इन्होंने दलील दी थी कि परिसर में कई असामाजिक गतिविधियां होती है, अनैतिक कार्य होते हैं, इनसे गतिविधियां होती है। और तो इस आधार पर इन्होंने विरोध किया था और याचिकाकर्ता के वकील के तौर पर भाई अरविंद नागल ने इनका खंडन करते हुए इनका संवैधानिक महत्व बताया। सुप्रीम कोर्ट के 2011 का एक निर्णय दिया गया है जिसमें लोकतांत्रिक चुनाव को लोकतांत्रिक छात्रों का अधिकार माना है। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित लिंग समिति के बारे में भी इन्होंने बताया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में छात्र राजनीति को लेकर जो प्रावधान दिए गए वो बताया। ऐतिहासिक महत्व के तौर पर भारत के राष्ट्रपति पद पर सुशोभित होने वाले डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर साइकिल दयाल शर्मा जी के भूमिका और देश के अन्य पदों जैसे प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, अन्य पदों पर भी सुशोभित होने वाले जिन्होंने अपना राजनीतिक जीवन छात्र राजनीति से ही आरंभ किया था, वो तथ्य छात्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। और इन्होंने खंडन करते हुए ये बताया कि इन हिंसक गतिविधियां और असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इन्होंने याचिकाकर्ता की वकील की तरफ से ये अनुरोध किया गया था कि देश के सर्वोच्च परिसर विश्वविद्यालय के तौर पर दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, ये तमाम विश्वविद्यालय जब छात्र राजनीति के लिए चुनाव करवा रहे हैं तो विश्वविद्यालय क्यों नहीं करवा सकता। और विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से इन्होंने अपना प्रतिनिधित्व किया था और उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन पूर्ण रूप से सक्षम है और विश्वविद्यालय प्रशासन के पास पर्याप्त समय भी है। यदि सरकार दिशा निर्देश करे तो वो जल्द ही प्रवेश परीक्षा समाप्त करके चुनाव संबंधित दिशा निर्देश कर सकती है। देखिए, जो बात एक सामने ये आ रही है इस सरकार की तरफ से, और जब चुनाव पर रोक लगी थी तब भी यही आई थी कि बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हो रही है कि छात्र जो है बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं इस तरह का। तो आपको क्या लगता है, अगर अभी चुनाव होते हैं तो किस तरह की राजनीति होनी चाहिए? ये जो आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये हमारे सरकारी वकील के पक्ष के रूप में घनश्याम जी ने ये दलील दी थी और इस पर याचिकाकर्ता के वकील और जो खुद ही याचिकाकर्ता के रूप में है अरविंद भाई नागल ने इनका खंडन करते हुए छात्र न्यायालय को बताया था।
कि इन तमाम विश्वविद्यालय परिसर में जो भी छात्र अध्ययनरत है वो उच्च शिक्षा पा रहे हैं और उनकी मानसिक स्थिति सुदृढ़ है। एक सामान्य नागरिक की अपेक्षा एक विश्वविद्यालय का छात्र अधिक सक्षम है। वो विधि के महत्व को समझता है, सार्वजनिक संपत्ति के महत्व को समझता है। और हालांकि इन्होंने ये भी कहा है कि कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं, पर इन्होंने ये बताया कि अपवाद कभी नियम नहीं होते, उनको नियम नहीं माना जा सकता। तो इस आधार पर हम इनके लोकतांत्रिक मूल्यों का अवहेलना नहीं कर सकते। और न्यायालय ने भी ये छात्र न्यायालय ने भी ये माना है कि इन गतिविधियों पर प्रशासन, जिसका मुख्य कार्य होता है कि इन गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करे, अनुशासन में कार्रवाई करे, विश्वविद्यालय प्रशासन चुनाव नामांकन रद्द करे, प्रवेश ही वर्जित कर दे, आर्थिक दंड लगा दिए, विश्वविद्यालय स्थानीय पुलिस निकाय द्वारा इन पर समुचित धाराओं में लगाकर इन पर दंडात्मक कार्रवाई कर सकती है। देखिए, खुले आसमान के नीचे अदालत चली, जहां पर बारिश की बूंदें भी गिरती नजर आई। किस तरह की एक पूरी सुनवाई रही? देखिए, आज राजस्थान विश्वविद्यालय के परिसर में हम सभी विधि के छात्रों ने एक राजस्थान सरकार को संदेश दिया है चुनावी अदालत के माध्यम से कि जो पिछले 2 साल से छात्र संघ चुनाव बंद हैं, बिना किसी ठोस कारणों से वो पुनः स्टार्ट किए जाएं। देखिए, जब कांग्रेस सरकार ने छात्र संघ चुनाव बंद करवाए तो उनके पीछे एक प्रमुख तर्क था कि सुरक्षा कारण और साथ ही साथ राजनीतिक कारण। सुरक्षा कारण और राजनीतिक कारण सभी का समाधान किया जा सकता है। जिस प्रकार किसी भी असाध्य बीमारी का इलाज नहीं हो सकता, लेकिन बाकी जितनी बीमारियां उनका इलाज हो सकता है, वैसे ही छात्र संघ चुनाव में जितनी भी खामियां हैं उनको दूर किया जा सकता है। अगर सरकार सक्षम नहीं है तो सरकार विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों के साथ मिलकर चर्चा कर सकती है। जितनी भी समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को मिलकर दूर किया जा सकता है, हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। हमारी यही मांग है कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के लिए लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। अगर यही छात्र संघ चुनाव बंद हो जाएंगे तो छात्र अपनी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। जितनी भी संसद और विधानसभाएं हैं वो शून्य पड़ जाएंगी। भविष्य में कोई भी लड़ाका बाहर नहीं आ पाएगा। इसलिए हमारी मांग है कि छात्र संघ चुनाव पुनः शुरू किए जाएं। क्या कहना चाहेंगे? आपने यहाँ पे नेतृत्व अगर किया है तो आपको 2 तरफ से क्या है कि एक आप खुद महिला हैं, और अगर चुनाव यहाँ पर होते हैं तो सीधी सी बात है कि चुनाव में महिलाओं की भी भागीदारी जो विश्वविद्यालय की वो रहेंगी। तो किस तरह से देखते हैं कि चुनाव होंगी तो मौका किस तरह से छात्र राजनीति को मिलेगा? आज महिलाएं भी यहाँ से शुरू करेगी तो वहाँ तक जाएंगी, बताइए। जी, हम चुनावी अदालत जो हमने ये बनाई है और इसके माध्यम से मैंने यहाँ पे विश्वविद्यालय प्रशासक की भूमिका निभाई थी। और यहाँ पे विश्वविद्यालय प्रशासक से हम बात करते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो कह रहे हैं कि सरकार से अगर अनुमति मिल जाए तो हम अपनी प्रक्रिया 10 से 15 दिन में कंप्लीट कर लेंगे और चुनाव प्रक्रिया शुरू कर देंगे। तो बात आती है सरकार पे, तो सरकार जो बीजेपी सरकार है प्रेजेंट में, वो चाहती है कि युवा पीढ़ी आगे आए। और हम एजुकेशन से ही विश्वविद्यालय में हमने प्रवेश लिया है और हम चाहते हैं कि हमारा मानसिक तौर पे, बौद्धिक रूप से हमारा माइंड जो है विकसित हो चुका है और हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़े और हम अपनी बात को आगे बढ़े और युवा पीढ़ी बढ़ेगी कैसे आगे। ये एक अच्छा मंच है जिससे हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं और हम सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हमारी अनुमति को स्वीकार करे और हमें इस चीज़ की अनुमति दे दे चुनाव की, ताकि हम इस प्रक्रिया को आगे जारी रख सकें। थैंक यू। शुक्रिया आपका। तो देखिए, ये खुले आसमान के नीचे यहाँ पर अदालत लगाई गई जहाँ पर हर सुनवाई है वो हुई। और बात हुई है छात्र संघ चुनाव की, क्योंकि 2 साल के बाद भी सरकार चेंज भी हो गई, लेकिन अपना मत सरकार ये स्पष्ट नहीं करवा पाई कि छात्र संघ चुनाव अगर नहीं हो रहे हैं तो नहीं क्यों हो रहे हैं। और वही है कि अगर नहीं हो रहे तो नुकसान भी यही है कि अगर छात्र राजनीति यहाँ से शुरू नहीं होगी तो फिर युवाओं में राजनीति को लेकर के वो एक लालसा, किस तरह की राजनीति होनी चाहिए, वो कहाँ से वो सीख पाएंगे, ये भी सरकार से सवाल है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या इन तमाम प्रदर्शन के बाद सरकार इस पर कोई भी उचित फैसला है वो ले पाती है या नहीं।